आज हम लोग परीक्षा जो है ये आपका लगभग अंतिम टॉपिक, अब एक टॉपिक बचा हुआ परीक्षा, इसके बारे में जानेंगे। कल हम लोग इसको पढ़ लिए थे, आज संक्षिप्त कहानी इसका हम लोग समझेंगे कि इसमें क्या था। इसमें एक आयुर्वेद विद्वान है आचार्य चरक। क्या नाम है उसका? आचार्य चरक। आचार्य चरक जो थे एक महान आयुर्वेद और जड़ी बूटी के जानकार थे, विद्वान थे। उनका आश्रम जो है एक बहुत घना जंगल के बीच में था, घना जंगल में था। और वहां लगभग प्रत्येक वर्ष बहुत सारे विद्यार्थी आते थे और आयुर्वेद और जड़ी बूटी का शिक्षा प्राप्त कर वहां से चले जाते थे, ताकि आयुर्वेद और जड़ी बूटी जीवंत रहे। अब वह जो है अपने विद्यार्थियों को प्रतिदिन जंगल के पेड़ पौधे और पत्तियों के बारे में बताते थे। और एक खास बात क्या थी कि पूर्णिमा की रात चांदनी होती है, उस दिन पूरा रोशनी रहता है। उस रात को कुछ ऐसे पौधे थे जो कि उसके बारे में वो रात को खिलता है और वह जड़ी बूटी में काम आता है। तो पूर्णिमा की रात को उस जंगल में ले जाकर के उसके बारे में बताते थे। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे कि उस पूर्णिमा की रात में एक तो भयानक जंगल, उसके बाद जीव जंतु का आवाज और भयावह दृश्य, इस डर के मारे बहुत सारे बच्चे भाग भी जाते थे कि कौन इस रात में जंगल में बराबर जाएगा। इस डर से भी क्या करते थे, भाग जाते थे। लेकिन उसका कहना था कि अच्छा हुआ कि डरपोकों ने मेरा समय नष्ट नहीं किया। जो मौत से डर गए वे वेद क्या बनेंगे? वेद का तो काम ही मौत से लड़ना है, मृत्यु पर विजय पाना है। तो वैद्य का काम है मौत से लड़ना और मृत्यु पर विजय पाना, ये उनका कहना था। वे परीक्षा इतनी कड़ी लेते थे कि सैकड़ों में से कुछ ही विद्यार्थी जो है पास होते थे, और जो पास होते थे वह अपना नाम रोशन कर जाते थे। कहने का मतलब उसके नक्शे कदम पर जो चल पाते थे वही आयुर्वेद के महान ज्ञाता हो जाते थे, जड़ी बूटी के महान ज्ञाता। मतलब आयुर्वेद और जड़ी बूटी से वह बहुत लोगों को बचाते थे, बहुत का रोग मुक्त करते थे। तो सबसे बड़ी बात है, जानेगा तब तो किसी का उपचार करेगा। तो अधूरी शिक्षा उसके पास, लगभग अधूरी शिक्षा लेने वाला का कोई जगह नहीं था, वह खिसक जाते थे। तो एक बार की बात है, आचार्य चरक ने अपने विद्यार्थियों का परीक्षा लेने के लिए सोचा। तो परीक्षा कैसे लिया ये बता रहे हैं कि एक बार की बात है, उन्होंने 30 दिन का समय दिया। कितना दिन का समय दिया? 30 दिन का समय दिया। और प्रश्न क्या था? कहा कि इस पूरे जंगल में तुम लोग घूम करके ऐसे पौधे को मेरे पास लाओ जिसका कि आयुर्वेद में कोई दवाई या कोई काम नहीं होता है, उसका कोई काम नहीं है, यूजलेस है, मतलब कोई काम नहीं है। ऐसा भी पौधा होगा जिसका कोई काम नहीं है। तो ये प्रश्न था उनका। और सभी बच्चा एकदम, कोई कांट वाला, कोई मोथा, कोई दूब, कोई अलग अलग पौधा ला करके लगभग विद्यार्थी जो है 15 से 20 दिनों तक में सब बच्चा लगभग आ गया। एक को छोड़ करके सारा लेकर के चला आया। कोई कांट वाला लेकर के आया, मतलब जिसका उसको लगा कि इसका यूज आयुर्वेद में नहीं होने वाला है। लेकिन एक बच्चा जो है वह 30वें दिन लौटता है। सब अपना अपना ला करके पूरा आचार्य चरक के पास जमा कर दिया, दिखा दिया कि सर हम लाए हैं, आचार्य हम ये लाए हैं, हम ये लाए हैं, हम ये लाए हैं। लेकिन जब 30वां
दिन हो गया और वह लौट करके आ रहा था और उसके हाथ में कुछ नहीं था, तो सभी हंस रहे थे इसको कुछ नहीं मिला है, सभी हंस रहे थे। लेकिन आचार्य चरक इशारे में ही उन्हें प्रश्न पूछते हैं, क्या हुआ? इशारे में ही पूछ रहे हैं क्या हुआ? तो वह जवाब देते हैं कि आचार्य, मुझे इस पूरे जंगल में ऐसा कोई पौधा नहीं मिला जिसका कि आयुर्वेद में कोई काम नहीं है। सारे पौधे का आयुर्वेद में काम है, मुझे ऐसा कोई पौधा नहीं मिला। आचार्य जो है बहुत प्रसन्न हुए और ऐलान किया कि इस बार की परीक्षा में केवल तुम ही उत्तीर्ण हुए हो, बाकी सब फेल हो गया है। केवल तुम ही एक ऐसा छात्र है जो क्या हुआ है, सफल हुआ है। तो वह अंत में कहता है कि हम अपने अगर किसी वनस्पति का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो उसका अर्थ यही है कि हम उसके गुणों को अभी भी पहचान नहीं पाए हैं, हमारा ज्ञान उसके बारे में अधूरा है। कहने का मतलब, अगर हम ये जान रहे हैं कि ये लाया मोथा अलग अलग पौधा उखाड़ करके इसका काम कोई नहीं है, इसका मतलब ये है कि हम इस पौधे के बारे में जान ही नहीं रहे हैं, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि इसका कोई उपयोग नहीं है। तो आचार्य, ये गुरुदेव जो थे उन्होंने कहा कि तुम ही एक ऐसा छात्र हो जो इस बार सफल हुआ। मतलब इतनी कठिन परीक्षा थी, इसीलिए इस टॉपिक का क्या नाम रहा, परीक्षा। तो इससे जुड़ा बहुत प्रश्न है, कहानी तो आपकी समाप्त हो गई। इससे हमें ये है कि शिक्षक जो वर्ग में बताते हैं, अगर तुमको लगता है कि ये हम बताने के बाद ये प्रश्न हमसे नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये है इस कहानी को आप अच्छी तरह से समझ नहीं पाए हैं, और जिसके बारे में आप नहीं समझ पाते हैं वही काम आपसे नहीं होता है। तो तात्पर्य ये है कि हमारा ज्ञान जिस क्षेत्र में अधूरा रहता है वह काम करने में हम अपूर्ण रहते हैं। तो चलिए आप लोग इसका पूरा जो है